बड़ी जानकारी सामने रखी है। पुलिस के मुताबिक आरोपी विशाल ने राजा पर पहला वार किया था। हत्या के बाद सोनम सीसीटीवी में 3 आरोपियों के साथ नजर आई थी। पुलिस के मुताबिक मर्डर में इस्तेमाल हथियार गुवाहाटी से खरीदा गया था। इसके अलावा हत्या के बाद सोनम इंदौर में राज कुशवाहा से भी मिली थी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हनीमून के दौरान सोनम ने कोई फोटो अपलोड नहीं की थी, लेकिन हत्या के बाद राजा के अकाउंट से तस्वीर पोस्ट की गई। हनीमून के दौरान सोनम कोई फोटो अपलोड उसने नहीं की थी, जिससे पुलिस को और ज्यादा शक हुआ और सोनम की हत्या में शामिल होने की लीड यहां से मिली। तो हनीमून के दौरान सोनम ने फोटो अपलोड नहीं किया था और उसके बाद एक के बाद एक कई लीड जो है पुलिस के हाथ लगी। हत्या के बाद राजा के अकाउंट से एक तस्वीर पोस्ट की गई और उसके बाद जो पुलिस को है वो शक और ज्यादा गहरा गया। लेकिन वाराणसी होते हुए वो गाजीपुर पहुंची, ये भी बहुत बड़ा दावा पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। और राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त एक और अहम जानकारी आपको दे दें। मेघालय पुलिस ने केस का नाम ऑपरेशन हनीमून रखा था। राजा हत्याकांड में आपको बता दें 20 अधिकारियों की कोर टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही थी। केस के हर पहलू को सुलझाने में 120 पुलिसकर्मी जुटे थे। तो ऑपरेशन हनीमून इस पूरे ऑपरेशन का नाम रखा गया। एक के बाद एक लीड जैसे ही यहाँ पर पुलिस को मिली, उसके बाद इस पूरे मामले की तह तक जाने की कोशिश की गई। आपको ये भी बता दें कि 20 अधिकारियों की कोर टीम जो है वो बनाई गई, वो इस पूरे मामले की जांच कर रही थी। केस के हर पहलू को सुलझाने में 120 पुलिसकर्मी लगे थे। शिलोंग पुलिस का ऑपरेशन हनीमून अब पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और 5 आरोपी अब शिलोंग पुलिस की गिरफ्त में। हमारे साथ बात करने के लिए विवेक जी हैं जो एसपी हैं शिलोंग के। सर, पहली लीड आपको कब मिली जब 20 तारीख को ये कपल शिलोंग आया था हनीमून मनाने और उसके बाद 2 तारीख को डेड बॉडी मिलती है जो इस मामले में जो पति थे उनकी? See, when the couple went missing and we started looking for the body and certain oddities came up and जबकि हम लोग 2 तारीख को हम लोग बॉडी मिला था वहाँ से and और पत्नी का बॉडी नहीं मिला. From there only we start getting clues. So clues start coming up in the sense that oddities were there and then we looked at the way things actually panned out. Things were not in place. वहाँ से हम लोग शुरू किया. सर, पहला क्लू क्या था जिससे कि आपको लीड मिली सर? उसके बाद आपकी करीब 20 से 30 लोगों की जाबाज अफसरों की टीम ने इस केस को खोला है. Well, I can't say one particular lead, but there are so many leads which came, and once we pieced those leads, because there are so many teams, there are about 15 to 20 people working in this case. और जब small pieces came, that time every piece which came was not a lead. Every piece which came and when it was pieced together, then it became a lead. So I think just after the second means by third or fourth, we could piece together all this information, and by third or fourth we could ascertain whether Sonam was she's ये कांड किया था 3 आदमी के साथ, and who these people were. By fifth and sixth we has already ascertained, and to confirm things and plan things and all that, team had to leave on the way. सर, जो बॉडी के पास से एक सफेद शर्ट और एक रेनकोट मिला था उसका सच क्या था? उसको लेकर बहुत सारे मिथ सामने आ रहे थे. See, from preliminary जो interrogation reports आई है, तो we know that it belongs to one of the assailants. It does not belong to Sonam. In the beginning we thought it was Sonam's shirt, but it belongs to one of the assailants क्योंकि वहाँ में blood spurt है, तो जिसमें वो फेंकना पड़ा. सर, ये जो वेपन्स था ये कहाँ से खरीदा गया था? क्या ऑनलाइन ये भी बताया जा रहा ऑनलाइन था या ये परचेज किया गया था? नहीं, ये ऑनलाइन भी मौजूद है, परंतु ये गुवाहाटी रेलवे स्टेशन का पास ही एक होटल है जिसमें वो लोग वहाँ से खरीदे. सर, ये कॉन्स्पिरेसी कब रची गई इंदौर में? कब जो तीनों कॉन्टेंट किलर हैं वो मेघालय पहुंचते हैं, गुवाहाटी, उसके बाद शिलोंग, उसके बाद चेरापूंजी, और कितनी बार जो है ये सोनम से इनकी मुलाकात होती है इस पूरे मर्डर सीन के बीच में? Well, from what I've come to know from the interrogation team out there, just after a week of the marriage, this conspiracy was hatched. और सर, जो किलर्स होते हैं वो कब पहुंचते हैं गुवाहाटी? जो किलर्स होते हैं वो गुवाहाटी कब पहुंचते हैं? कॉन्टेंट किलर, the contract killers, these assailants reached on the 21st.
सर एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, जब सोनम इस पूरी कॉन्स्पिरेसी को अंजाम दिलवा देती है उसके बाद वो क्या रूट लेती है सर गाजीपुर तक जाने के लिए, थोड़ा बता पाए कहाँ कहाँ वो गई थी? See, I can't disclose about where the whole route and all that. That will ascertain when the. सर कितने सीसीटीवी फुटेज थे जिससे आपको लीड मिली है इस केस को क्रैक डाउन करने में, और कहाँ पे एक्यूज नजर आए हैं आपको? Footages were actually also helpful, but we had a number of footages which actually could indicate the accused together, Sonam and the assailants. सर कोई ऑपरेशन था जिसको आपने नाम दिया था इस पूरी मेघालय पुलिस ने इस ऑपरेशन को, इस मर्डर केस को सॉल्व करने के लिए? On the second, when the body was found and the FIR was registered, the whole SIT named it Operation Honeymoon. ऑपरेशन हनीमून। सर इसमें क्राइम सीन को भी लेके जाएंगे? Yeah. ये है एसपी शिलोंग जो बता रहे हैं कि किस तरह से इस पूरे मर्डर मिस्ट्री को सुलझाया गया है और ऑपरेशन हनीमून को अंजाम दिया गया। करीबन 20 से 30 अफसरों की टीम थी। बताया ये भी जा रहा है कि जब सोनम यहाँ से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिलवा देती है उसके बाद वो इंदौर में जाती है, वहाँ पे राज कुशवाहा उसको एक किराए के मकान में एक दिन स्टे कराता है और उसके बाद वो वहाँ से उत्तर प्रदेश पहुंचती है। तो लगातार पुलिस की जांच इस पूरे मामले में जारी है और पांचों आरोपी बहुत जल्द जो है वो शिलोंग पुलिस की कस्टडी में होंगे। कैमरा पर्सन विपिन पुजारी के साथ आनंद तिवारी, न्यूज़ 18 इंडिया, शिलोंग। तो देखिए यहाँ पर पुलिस की तरफ से जो बड़े बड़े खुलासे किए गए हैं वो बताया गया है कि किस तरीके से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया, किस तरीके से पुलिस को इस पूरे ऑपरेशन की लीड मिली और कैसे यहाँ पर 120 कम से कम 120 अधिकारी थे जो पूरी मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए लगे हुए थे। लेकिन अब आपको मेघालय पुलिस के ऑपरेशन हनीमून से जुड़े 10 बड़े खुलासे आपको दिखाते हैं। खुलासा नंबर 1 ये किया गया कि 22 को ये लोग शिलोंग पहुंचे थे। देखिए तारीख क्या थी, 22 को शिलोंग पहुंचे, 23 को राजा की हत्या की गई। ये पुलिस की तरफ से जो है बहुत बड़े खुलासे किए गए। इसके अलावा खुलासा नंबर 2 ये है कि सोनम के सामने उसके पति राजा की हत्या की गई, यानी कि सोनम वहां पर मौजूद थी जब राजा पर पहला वार किया गया। खुलासा नंबर 3 ये किया गया कि आरोपी विशाल ने राजा पर सबसे पहला वार किया था। तो देखिए राजा पर सबसे पहला विशाल ने वार किया था। सोनम पर राजा को धक्का देने के लिए कहने का भी आरोप जो है वो सोनम पर लग रहा है। खुलासा नंबर 4 जो है पुलिस की तरफ से किया गया। खुलासा नंबर 5 ये किया गया है कि हत्या वाले दिन ही सोनम गुवाहाटी से इंदौर के लिए उसने ट्रेन ली थी। ये भी बहुत बड़ा सनसनीखेज दावा किया जा रहा है। खुलासा नंबर 6 ये किया गया कि 25 मई को इंदौर में राज कुशवाहा से सोनम ने मुलाकात की थी। तो देखिए राजा की हत्या के बाद उसने राज कुशवाहा से मुलाकात की थी, इंदौर पहुंच गए। खुलासा नंबर 7 ये किया गया कि राज ने इंदौर में सोनम को किराए के कमरे में एक दिन रुकवाया भी था। तो ये तमाम दावे जो है मेघालय पुलिस की तरफ से किए जा रहे हैं और कैसे इस पूरी मिस्ट्री की तह तक पुलिस पहुंची है। लेकिन जैसे जैसे खुलासे हो रहे हैं, राजा रघुवंशी का परिवार अपनी बहू सोनम की हकीकत जानकर हैरान परेशान नजर आ रहा है। राजा की मां अपने बेटे के हत्यारे के लिए फांसी की मांग कर रही है। जब एक माँ को मैंने बताया, माँ के लिए तो एक जैसे कहते हैं दुखों का पहाड़ टूटा है। एक तरफ बेटा और दूसरी तरफ बेटे की जो बहू है वो ही इस हत्या के मामले में सामने आई। रघुवंशी जो राजा के हत्याकांड के मामले में मेघालय पुलिस ने पूरा उसका नाम ऑपरेशन हनीमून रखा और उसमें सभी आरोपी पकड़े गए। तो उनका एक जो सबसे इसमें अहम बात है कि सोनम आरोपियों के साथ पहले से दिख रही थी। कहाँ पे दिख रही थी? वहीं शिलोंग के आसपास जहाँ पे हत्या हुई। और राजा उसके साथ नहीं था? राजा था लेकिन वो उसके अलावा आरोपियों से मिल रही थी। तो आरोपी से मिल रही थी तो फिर तो उसकी प्लानिंग होगी ना, जो आरोपी से मिल रही थी। तो राजा को इस चीज की भनक लगी नहीं, उसने कुछ पूछा भी नहीं, मेरे को बताया भी नहीं। राजा को बताना था ना कि मम्मी देखो सोनम के साथ कोई है। उसने ये समझा होगा इसके ऑफिस के दोस्तों हैं, उसने ऐसा बता दिया होगा, हो सकता है। और वो सबसे इसलिए मिल रही होगी ना कि वो प्लानिंग कर रही थी ना। आरोपियों ने जो पुलिस पूछताछ में बताया कि सोनम ने खुद कहा हिट करो, सोनम के सामने हत्या हुई।
सोनम ऐसा कैसा करवा सकती, उसको भगना था तो भग सकती थी, मगर उसके आंख के सामने मरवा रही। तेरा तो पति था ना, कैसा भी था, मतलब तूने तो शादी करी थी ना उससे, तेरे को पसंद नहीं था तो पहले ही बोल देना था ना कि किसी के बेटे को अपन ऐसा कैसा मरवाते बेरहमी से। सोनम को तो बेरहमी से फांसी मिलना चाहिए, बेरहमी से मतलब वो करना चाहिए। जितने भी वो ये लोग गेम में है ना, सबको मार डालो। तो आप राजा की माँ है, आपको शायद अभी तक किसी को नहीं पता, न्यूज़ 18 इंडिया पर जो एसपी ने बातचीत की है हमारे साथी हैं आनंद, उसमें ये पता चला है कि 23 मई को गुवाहाटी से सोनम बाकायदा वारदात करने के बाद इंदौर आई है ट्रेन से, और 25 को इंदौर पहुंची और यहाँ के राज से भी मिली है। इस चीज का उनको नॉलेज नहीं, उसकी माँ को तो जरूर पता होगा। जब राज से मिली ना, वो इंदौर आई है, तो ये बात तो उनको पता होगा। इंदौर में बाकायदा एक कमरा किराए से उसने दिलवाया राज ने। ये किसने बताया? ये भी सब मैं आपको जो भी जानकारी दे रहा हूँ, ये जानकारी मेघालय पुलिस की जानकारी है। हाँ, तो ये आई हुई है वो। एक बात आपसे पूछ रहा हूँ कि जो ड्राइवर लेके इसके बाद वो गाजीपुर कैसे पहुंची, सबके मन में सवाल है कि गाजीपुर सोनम कैसे पहुंची। तो इसके लिए ये बता